तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन आपको पता ही होगा, जैसे कोई आप वर्ड में फाइल बनाते हैं तो फाइल का नेम डालते हैं, उसके बाद एक डॉट लगाते हैं, उसके बाद डीओसी लग जाता है यहाँ पे, तो उसी को कहते हैं एक्सटेंशन। फाइल के बाद लगने वाला नाम, ये डीओसी या फिर एक्सेल डब्ल्यू या एक्सेल एस, ये सेम रहता है। आप अपना नाम ऊपर फाइल का पहले कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसी को कहते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सेल की फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये पूछा गया। तो ये बार बार पूछा जा चुका है। तो डॉट XLS ये होता है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। वर्ड फाइल का होता है डॉट DOC, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में आप देखते होंगे तो डॉट PPT होता है। आगे देखते हैं, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज। जैसे ही स्प्रेडशीट की बात आती है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है निम्नलिखित में से। यहाँ पे पहला है विजिकॉल, या फिर लोटस 123, या फिर एक्सेल, या फिर स्टार कॉल। तो हमारा विजिकॉल सबसे पहला, मतलब सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। आगे, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम निम्न में से कौन सा है। तो लोटस जो अभी आपको पैकेज दिखाया, उसमें अगर कोई फाइल बनी है तो उसमें एक्सटेंशन कौन सा होगा, DOS होगा, XLS होगा, 123 होगा, या WKI। तो अगर लोटस में कोई फाइल बनी है तो इसका एक्सटेंशन होगा .123। आगे है, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रोज और कॉलम के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एक एक्सेल की शीट में कितने होते हैं। तो रोज का भी आपको पता होना चाहिए और कॉलम का भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉलम जो होते हैं वो 256, मतलब 256 कॉलम होते हैं एक एक्सेल की शीट में। आगे देखते हैं, एक वर्कशीट मतलब एक्सेल वर्कशीट में कितनी रोज होती है। जब भी वर्कशीट की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए वो एक्सेल वर्कशीट की बात कही जा रही है। तो इसमें कितनी रोज होती हैं, रो टोटल कितनी होती है, ये पूछा गया। तो 65,536, मतलब 65,536 रोज होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज एंड कॉलम वाले पूछे जाते हैं बार बार। और जो एक्सटेंशन होता है वो मैंने अभी बताया कौन सा एक्सटेंशन होता है। आगे, सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। तो कमेंट्स क्या होता है, पहले बात सेल क्या होती है, ये होती है सेल। एक्सेल में बहुत सारी सेल होती है ना, कॉलम और रो मिला के, जो जहाँ पे काटते हैं कॉलम और रो, वहीं पे एक चौकोर, एक रेक्टेंगल टाइप की एक सेल बनती है। तो एक सेल में कमेंट्स जो भी लिखते हैं, तो वो क्या जोड़ते हैं, वही कमेंट्स। तो इंसर्ट कमेंट से आप कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना है कमेंट को, तो यहाँ पे आपका कमेंट हो जाएगा, उसे कमेंट मान लिया जाएगा। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है। एक एक्सेल फाइल में अलग अलग वर्कशीट हो सकती है। लाइक एक वर्कशीट आपने एक एक्सेल फाइल में बना ली, फिर दूसरी वर्कशीट बना ली, तीसरी वर्कशीट बना ली, तो टोटल कितनी वर्कशीट आप बना सकते हैं एक एक्सेल फाइल में। टोटल 15 वर्कशीट, आप 15 वर्कशीट एक एक्सेल फाइल में बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कुछ लोगों को काम होता है तो वो 15, 10, 5 जितना भी काम होगा, अगर उनका एक एक्सेल वर्कशीट में काम नहीं चल रहा है तो वो काफ़ी बना सकते हैं। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन उपस्थित होते हैं। तो मॉनिटर जो होता है उसमें कितने अक्षर और लाइन उपस्थित होते हैं, ये पूछा गया। तो 82 अक्षर एवं 25 लाइन, या 80 अक्षर एवं 25 लाइन। तो हमारा ये आंसर होगा 80 अक्षर एवं 24 लाइन मॉनिटर में होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक दिया है कि एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का पर प्रयोग किससे किया जाता है। तो हमारी एक्सेल की वर्कशीट होती है या एक्सेल में जो चार्ट होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे किया जाता है, ये पूछा गया। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड का यूज होती है। फ्रंट एंड माने जो आपको ऊपर ऊपर दिखती है एप्लीकेशन, वो उसके डिजाइन के लिए यूज होती है। तो डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किए जाते हैं तो इंटरनेट का, या इंटरनेट असिस्टेंट विंडोज का, या HTML असिस्टेंट विंडोज का, या फिर विजार्ड का, या फिर लिंक विजार्ड का। तो यहाँ पे HTML असिस्टेंट विजार्ड का यूज होता है। तो इससे ही समझ जाइए आप, वर्कशीट और चार्ट एक्सेल को
HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग करना है तो उसके लिए HTML असिस्टेंट विजार्ड का यूज होता है। एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किसका उपयोग करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेल की जो सेल होती है उसमें अगर आप कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं उसके पहले आप इक्वल का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी आपको फार्मूला लिखना होता है वो आप लिख देंगे यहाँ पे और एंटर दबा देंगे तो आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक एक्सेल की शीट में या सेल में मैंने लिखा इक्वल, तो इक्वल जैसे ही आप लिखेंगे तो वो एक फॉर्मूला वाली कंडीशन में आ जाएगी वो वाली सेल। उसमें फिर 2+3 लिखा मैंने 2+3, तो यहाँ पे हमारा इंटर दबाया तो हमारा उसी सेल में आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो इक्वल का यूज करते हैं फॉर्मूला लिखने से पहले एक्सेल में। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं, तो एक्सेल है, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट अगर कहें तो उसे वर्कशीट कहेंगे। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहेंगे, वर्कशीट। वर्कशीट में कई सारी एक्सेल की फाइल्स हो सकती हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, MS एक्सेल की वर्कशीट को में कॉलम व रो के माध्यम से एक खाने को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कॉलम और रो जहाँ पे काटते हैं तो वहाँ पे सेल कहते हैं, ये होती है एक सेल। तो इसी में फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इक्वल का यूज करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट का फुल साइज क्या होता है। तो एक्सेल वर्कशीट का फुल साइज क्या होता है, लो लेवल होता है। जब वो लो लेवल में होती है तो उसका फुल साइज होता है। आगे देखते हैं, MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी, मतलब F11 होती है जो कंप्यूटर में कुंजी, जो मतलब बटन होती है, क्या होता है, उससे क्या होता है भाई। एक्सेल में अगर आप क्लिक कर देते हैं तो वो चार्ट मेन्यू खोल देती है। F11 अगर क्लिक करते हैं तो चार्ट वाला मेन्यू उसमें खुल जाता है। एक्सेल में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, लाइक पाइवट टेबल बन जाती है और भी काम होते हैं। क्वेश्चन भी आ गया पाइवट टेबल से। तो पाइवट टेबल किससे संबंधित होती है, तो वो भी एक्सेल में संबंधित होती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ डेटा आपको एंटर करना पड़ता है और वो एक डिज़ाइन के फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे आपने एक एक्सेल शीट में डेटा काफ़ी ज़्यादा एंटर करा तो वो एक ग्राफ मान लो बना देगा या फिर कुछ और बना देगा, तो जिससे आपको डेटा समझ में आने लगेगा। तो ये होता है पाइवट टेबल का काम। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है भाई। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं। सुपर कंप्यूटर होता है हमारा, सबसे पावरफुल होता है। इसका काम मोस्टली साइंटिस्ट करते हैं, नासा में यूज़ होता है या इसरो में यूज़ होता है। और किसी कंट्री में बहुत कम ही सुपर कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, इनकी कंप्यूटेशनल क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। MP पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।